लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत। इस सिद्धांत की मदद से आप जो सोचोगे वो पाओगे, आप जिसे चाहते हैं वो पाओगे। इस बारे में मैं कई सारे वीडियोस बना के बता चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसी आकर्षण के लॉ को भगवत गीता से थोड़ा रिलेट करके देखेंगे। आपने कई बार सुना होगा हर समस्या का हल भगवत गीता। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य बात है। चाहे कितनी बड़ी मुश्किलें हो, समस्या हो, उसका हल भगवत गीता में छिपी है। मतलब अगर आप भगवत गीता में बताए गए मार्ग को अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत से आप चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। लेकिन बात ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कोच हैं वो अलग अलग तरीकों से आपको कोचिंग करवाता है, लेकिन भगवत गीता में केवल और केवल एक सृजन ने, यानी जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, वो आपको मार्ग दिखाता है और इस मार्ग से आप कभी भी भटक नहीं सकते। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में जरा सा गलती आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। सबसे पहली समानता जो भगवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है, सबसे पहले आप निर्णय लो कि आप क्या चाहते हो। जी हाँ, आप क्या चाहते हो ये आपको क्लियर रहेगा, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक को यूज कर पाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता में भी जब अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्णय लेने के लिए कहा, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के पूरा सार अर्जुन को समझाया, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए निर्णय ले पाया। और निर्णय ऐसा लो जिसमें आपकी स्वार्थ ना हो और दूसरे का नुकसान ना हो। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है कि आपकी चाहत ऐसा ना हो कि जिसमें आपकी स्वार्थ हो और उससे दूसरे को नुकसान हो। यानी अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो, दुश्मनी के बदले लेने के लिए आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, तो वो मांगे कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अहंकार, दुश्मनी, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, ये आपके शरीर को लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए। और आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई कब होती है? आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई तब होती है जब आप किसी से प्यार करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय की सहायता करते हैं। जब ये सब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिसमें आपका किंचन मात्र भी स्वार्थ नहीं होता, तब आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होता है। और इसी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी स्टेट में आप जो भी निस्वार्थ भाव से कुछ मांगते हो वो आपकी जिंदगी में पूरा होने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यह कहा है कि हे अर्जुन, तुम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए युद्ध ना करो, जन कल्याण के लिए युद्ध करो। और दूसरी समानता जो भागवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है वो ये है कि आप अपने थॉट को कंट्रोल करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है कि अगर आप अपने लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका थॉट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। तो आप सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करके अपनी चाहत को अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में अर्जुन को अपनी बुद्धि को स्थिर करने को कहा है, ताकि आपका ध्यान ना भटके और आपका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगा रहे। और तीसरी समानता जो भागवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये शब्द भगवत गीता से लिया गया है, लेकिन ये शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में भी लागू होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म करते चले जाओ, फल की बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता करोगे तो आप अपने काम में 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में भी देखिए। कुछ क्या कहते हैं, आप जो भी चीज को चाहते हो उसे विजुअलाइज करो और उसे यूनिवर्स पर छोड़ दो। आप सिर्फ काम करते जाओ। आप जो विजुअलाइज किए हो उसकी चिंता मत करो, आप उस चीज को यूनिवर्स पर छोड़ दो। यूनिवर्स अपना काम जरूर करेगा, लेकिन अगर आप चिंता करोगे तो आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो होती जाएगी, क्योंकि चिंता नेगेटिव चीज है और नेगेटिव चीजें आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को लो करता है। और अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चौथा समानता जो भागवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है वो है समर्पण। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू जो भी कर रहा है, जो भी तू करता है, तू जो भी करेगा, तेरे पास जो भी चीजें हैं वो सब मुझ में अर्पण कर दे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में भी ये कहा है कि तेरे पास जो भी है या भविष्य में होगा वो सब यूनिवर्स का टुकड़ा है और तू सब कुछ यूनिवर्स को अर्पण कर दे। पांचवा समानता जो गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कहा जाता है वो है विश्वास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कोच कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को चाहते हो तो आपको यूनिवर्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको यूनिवर्स पर विश्वास नहीं होगा तो जो आप चाहते हो वो आपको
नहीं मिल पाएगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि अगर तुझको भगवान पर विश्वास नहीं होगा, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगा, तो तू भ्रष्ट होता चला जाएगा और तू कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा और ये संसार तुझे हकीकत लगने लगेगा, जिसके चलते तू मुझ परमात्मा के पास होकर भी बहुत दूर चला जाएगा और तेरी इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो परलोक काहे का अच्छा लगेगा। मतलब इस वीडियो में बस इतना ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और श्रीमद् भगवत गीता में बहुत समानता है, लेकिन भगवत गीता परम धाम जाने का मार्ग है। इसकी जितनी तारीफ करो बहुत कम है। भगवत गीता आपको परम शांति देता है। भगवत गीता में बताए गए मार्ग आपको परमात्मा से मिलवा देता है। ये आपको मोक्ष प्राप्त करवाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।